सुबह सुबह बाबा का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली सब थक चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनमें एनर्जी फील कर दी जाए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर सभी के लिए बना दी थी शिकंजी नींबू की, जो कि हम लेकर आए थे मैं और बाबा जी रात को बारिश में भीग के। जी हाँ, पर ये तो बिल्कुल भी हमारा सेक्रीफाइस समझते ही नहीं। छोड़ो, यहाँ पर सभी को मैंने शिकंजी पिला दी थी। उसके बाद सोचा थोड़ा और भी काम कर लिया जाए, तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी थी भोग लगाने के लिए सभी को। कहने का मतलब है कि सभी का भोग पैक करने के लिए यहाँ पर बैठ चुकी थी। जिसने मुझसे मांगा था सच में दिल से खुशी हुई, जिसने भी मेरे से फोन करके भोग मांगा सच में बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मम्मा को भी मैंने साथ में काम पे लगा लिया था। मैंने कहा मम्मा जल्दी जल्दी करवा लो यहाँ पर पैकिंग, फिर फटाफट से जाना मुझे देने के लिए। और यहाँ पर मैं मम्मा लग चुके थे काम पर, साथ में लवली भी बैठ चुकी थी। लवली सिर्फ इसलिए बैठी थी क्योंकि उसके कोई एक अच्छा सामान न साथ में चला जाए, तो मैंने मम्मा को बता दिया था चुपचाप के मम्मा इसलिए चिमकांटी साथ में बैठी है। मम्मा ने भी समझा दिया कि अब चुप होकर बैठ जाए, नहीं तो सच में मुंह पे बेलन नहीं आएगा। उसके बाद ठीक से समझाने के बाद फिर मैं और मम्मा दोबारा से लग चुके थे यहाँ पर पैकिंग में। मम्मा यहाँ पर कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स पैक और मैं यहाँ पर कर रही थी फ्रूट्स पैक। तो मम्मा ने सोचा क्यों ना इसमें ढंग से पैक कर दिया जाए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने मम्मा को बोला मम्मा उल्टा पैक होगा, मम्मा बोली सीधा पैक होगा। यही कंफ्यूजन है कि सिल्वर वाला अंदर जाएगा ये व्हाइट वाला बाहर आएगा, समझ नहीं आता। खैर छोड़ो, जैसे भी है पैकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मम्मा और मैं लग चुके थे पैकिंग करने के लिए और लवली जी बैठ चुकी थी साइड में ताकि के लिए, क्योंकि ये देख रही थी क्या क्या हम पैक कर रहे हैं। और सच में बहुत तेज लड़की है, साइड में बैठ के इसलिए बैठी हुई थी कि इसका सामान ना चला जाए। वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम सभी का प्रसाद देकर घर पर आए थे, वैसे ही वहाँ बाहर आ गए मम्मा और मम्मा ने बोला कि बाकी भोग भी मंदिर में बांटना है, तो फटाफट से आगे चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम पहुंचे मंदिर में, यहाँ पर पहले बाबा को नमन करा। उसके बाद हम फिर यहाँ पर सारी पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद सभी से हमने लिया आशीर्वाद। मुझे पता चला कि यहाँ पर चल रहा था बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर थी शर्ट में जो कि बहुत क्रॉप थी, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ पर पूजा पाठ खत्म करके सीधा घर को भागूंगी। लेकिन मम्मा ने बोल दिया था कि बेटा हम भोग तो लेकर नहीं आई, जो 56 भोग लगे थे वो यहाँ बांटने हैं। फिर फटाफट से मैं वापसी गई और वापसी जाने के बाद दोबारा वापसी बुला लिया रास्ते। बोली पहले यहाँ पर राम जी के यहाँ पे मंदिर में पूजा करवा जाए। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी मत्था टेकने के लिए मम्मा के साथ, और मम्मा पापा यहाँ पर जला रहे थे। इस मंदिर में मैं मत्था तो टेक लेती, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है वो भाई बस इसलिए क्योंकि क्या कहना नहीं चाहिए कि मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताती। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि मेरे को छिपकली से बहुत डर लगता है। और इस मंदिर में सबसे ज्यादा छिपकलियाँ यहीं मिलती है। पूरा मंदिर घूम लूंगी पर यहाँ पर जो छिपकलियाँ मिलती है ना सच में मुझे बहुत डर लगता है। देर बाद मैं वापसी आ चुकी थी कपड़े चेंज करके, और यहाँ पर ला चुकी थी मम्मा के लिए सारे भोग के सामान। यहाँ पर मम्मा ने मंगाया था सारा सामान कि यहाँ पर आज बढ़ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर चल रहा था प्रोग्राम बढ़िया सा, तो मैं फटाफट से सारा भोग वगैरह लेके इकट्ठा करके घर से आ चुकी थी मम्मा के पास। और मेरे को जाना था मम्मा के पास अंदर। तभी लव्वी ने बताया कि मम्मा तो तुमसे आने से पहले डांस कर, क्योंकि मैंने डाल दिया था शॉर्ट्स पे और बाकी वीडियोस पे। तो यहाँ पर फाइनली मैं अंदर आई, एंट्री करी और मैंने मम्मा को बोला कि ये लो भोग। मम्मा तभी बोले कि क्या के लिए। मैंने बोला मम्मा सारा सामान लेके आ गई मैं। तभी मम्मा फटाफट से पहुंच गए थे पंडित जी के पास उनसे पूछने के लिए कि आप बांटोगे हम बांटे। तो उन्होंने बोला तुम ही बांट दो। खैर उनका काम हमने हल्का कर दिया, हमें बांटना यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी ने बड़े दिल से ये बड़ी बात ये होती है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई सामान बांटने आती हूँ तो सबसे पहले बच्चे भाग कर आते हैं, वो बहुत अच्छे दिल से। मतलब वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते कि हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, वो बहुत प्यार से हमारा सारा सामान लेते हैं। तो बोलो जय श्री राम, सभी को हर हर